मातोश्री में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात जारी। शरद पवार के साथ अजीत पवार और संजय पाटिल भी हैं मौजूद। महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर हो रही है बात। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद आ सकती है बड़ी खबर। 17 बागी विधायकों के निलंबन पर फंसा पेच। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव। 22 जून को ही शिंदे गुट ने दिया था अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। पहले डिप्टी स्पीकर पर, फिर बागियों पर फैसला। महाराष्ट्र के सभी स्थानों को अलर्ट रहने के आदेश। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते आदेश। सूत्रों के मुताबिक शिव सैनिकों के सड़क पर उतरने की आशंका के चलते मुंबई के सभी थानों को हाई अलर्ट पर किया गया। गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे गुट का आज नया वीडियो सामने आया। वीडियो में विधायक फोटो शूट करते हुए दिखाई दिए, साथ ही एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश करते नजर आए। सेना भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सीएम आवास छोड़ा है लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी। मैंने सभी विभागों और दूसरों को दिए, लेकिन नगर विकास विभाग सिर्फ शिंदे को दिया। बागी विधायकों की बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना और ठाकरे का नाम लिए बिना राजनीति करके दिखाएं। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि कुछ लोगों ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया। राजनीतिक संकट के बीच संजय राउत ने मीडिया में बात करते हुए कहा, शरद पवार को धमकियां दी जा रही हैं। पवार का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पवार के लिए ऐसी भाषा मंजूर नहीं है। राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा। शिवसेना के एक और विधायक गुवाहाटी पहुंचे। दिलीप लांडे के गुवाहाटी पहुंचने के बाद शिव सैनिकों के विधायकों की संख्या 38 हो गई है, जबकि अन्य 9 निर्दलीय हैं, यानी कुल विधायकों की संख्या अब 47 पहुंच चुकी है। शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा। ठाणे महानगर पालिका के 60 पार्षद शिंदे से जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि ज्यादातर पार्षदों ने अपना फोन बंद कर लिया है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट में एक और नया मोड़ आ गया है। इस बीच शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कुल 17 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कल 12 बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन की मांग की गई थी। आज 5 और विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग शिवसेना ने की है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई। मुंबई से सटे ठाणे से लेकर के रायगढ़ तक एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में शिंदे को बधाई दी गई है। पोस्टर पर उद्धव ठाकरे की तस्वीर गायब है। पोस्टर में बाला साहब ठाकरे और अनंत दिघे की तस्वीर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का तंज। गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों के होने पर पूछे सवाल पर बोले, मैं किसी को गुवाहाटी आने से नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी वेकेशन पर गुवाहाटी आ सकते हैं। शिवसेना विधायक दल के नेता बनाए गए अजय चौधरी। डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी के नाम पर लगाई मुहर। अब एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी संभालेंगे शिवसेना विधायक दल का पद। राहुल गांधी के वायनाड दफ्तर में तोड़फोड़। कांग्रेस ने तोड़फोड़ का वीडियो ट्वीट किया। सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई पर तोड़फोड़ का आरोप। कांग्रेस का आरोप है कि ऑफिस में सामान को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही काम कर रहे स्टाफ को भी चोटें आई। राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बापू की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और उनका आशीर्वाद लिया। नामांकन के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई राज्यों के सीएम मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी से फोन पर बात की है और मांगा है समर्थन। द्रौपदी मुर्मू को ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन समर्थन पर ममता ने हामी नहीं भरी। द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी चीफ शरद पवार से भी बात कर समर्थन मांगा है। गुजरात दंगे मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की दायर याचिका थी। इस पर एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना। गुजरात दंगों के दौरान जकिया के पति की हत्या हो गई थी और जकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू। बजट सत्र में मान सरकार कई विधेयक पेश करेगी। इस बजट सत्र में सरकार 36,000 अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का बिल लाएगी। वहीं सरकार एक विधायक, एक पेंशन और ग्रामीण विकास फंड में संशोधन का बिल लाने की भी तैयारी में है। और संयुक्त किसान मोर्चा सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने की घोषणा कर चुका है।
इस दौरान एसकेएम सभी जिलों के तहसील मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगा। एसकेएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक नई नो रैंक नो पेंशन योजना शुरू की है।